Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet. Today we are continuing chapter number 1 of Introduction to Accounting. In last class we studied bookkeeping, accounting, accountancy, relationship, objectives, types of accounting. Today we are going to start the new topic, users of accounting information and their needs, or you can say parties interested in accounting information. So there are two parties. We can classify it broadly in internal and external users. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है यूज करते हैं जो कि इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस में. ऐसी पार्टीज, ऐसे लोग जिनको इंटरेस्ट है हमारे बिजनेस में, ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं जिनको हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स. Internal users are those persons who are directly involved in managing and operating the business enterprise, such as directors or partners, managers, and officers. Internal users have direct access to these unpublished reports, which contain valuable information not available to external users. इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे बिजनेस का पार्ट होते हैं, जैसे पार्टनर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, मैनेजर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए. समझ लो उस बिजनेस से जिस पर्सन का नाम इन्वॉल्व है, जो उस बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहा है, एक लेबर से लेके एक सीईओ तक हर एक पर्सन क्या है, इंटरनल यूजर है. तो वो इंटरनल यूजर्स को जो है जो आर दोज पर्सन जो डायरेक्टली मैनेज और ऑपरेट करते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को, और इनको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है वो, क्योंकि जब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हम पब्लिश नहीं करते, कहते हैं अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, और जो अनपब्लिश्ड होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स के लिए, जो कि बहुत सीक्रेट होते हैं. तो वो बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटाज होते हैं, तो वो हम नहीं शो करते, और जो इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी होती पब्लिक को हम वही पहुंचाते. तो इंटरनल यूजर्स जो होते हैं वो हर पब्लिश अनपब्लिश दोनों इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके लिए. पर जो कुछ हर एक बिजनेस फॉर्म के, हर एक कंपनी के, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज के भी कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज या जो पर्सन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ उनको पता होता है. तो इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस को रन करने, मैनेज और ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, पार्टनर्स, मैनेजर, ऑफिसर्स, और वो जो है एक्सेस कर सकते हैं पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड बोथ, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटाज हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, और उनसे वो जो भी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेनी कंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं. External users, individuals or organizations who have present or future interests on the business enterprise but are not part of on the management are called external users. वो सारे persons, individuals हैं, कोई organization जो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है पर वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड है कि मुझे इस बिजनेस एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेट करना है या इसका पार्ट बनना है. तो वो बहुत उनको ज़रूरत होती है कि वो एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, वो जिनको हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखने का राइट होता है, जिससे उन्हें पता चले कि क्या वो हमारी फर्म में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या हमारी फर्म का पार्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे. तो वो सारी इंफॉर्मेशंस अकाउंटिंग के थ्रू उनको मिलती है, जबकि वो हमारी फर्म का पार्ट नहीं है, बट हाँ उनके पास राइट है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या हमारी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्रेडिट वर्दिनेस सब क्या है. तो फॉलोइंग आर द एक्सटर्नल यूजर्स. Owners or present investors who want to know about the profitability and financial soundness of the business. They also want to know whether the profits are increasing or decreasing, what are the reasons for the increase or decrease in profits. All such information is provided by accounting. मेरी AB लिमिटेड फर्म, मेरी AB बिजनेस फर्म है, और मेरे फर्म में जितनों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, तो उनके पास राइट है ये देखने का, या जो इन्वेस्टर्स हैं, कि क्या मेरी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है बिजनेस के, क्या मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रही हूँ कि नहीं, अगर कर रही हूँ तो वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है. क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब की इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की प्रोवाइड करते हैं ओनर्स को.
सेकेंड है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट. क्रेडिटर्स वो होते हैं जो उधारी में कोई भी सामान, कोई भी गुड्स और सर्विसेज देते हैं. तो बिफोर ग्रांटिंग क्रेडिट, वो क्रेडिट देने से पहले क्रेडिटर्स वांट टू बी सेटिस्फाइड अबाउट द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज. यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे किसी एक्स पर्सन को उधारी में सामान देखना है तो मैं ये देखूंगी कि उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, क्या उसका रिकॉर्ड क्या है, जब उसने क्रेडिट में मेरे से गुड्स दिया तो क्या उसने मुझे रिटर्न किए हैं कि नहीं किए हैं. तो ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है अकाउंटिंग के. थर्ड है हमारे एम्प्लॉयज. Employees need information about the profits of business to access the ability of the business to pay higher wages and bonuses. They may also use the financial statement to ascertain whether various amounts due to them, such as provident fund, is being deposited regularly. एम्प्लॉयज जो भी हमारे फर्म के होते हैं वो भी ऐसा एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और उनको वो हर एक ज़रूरत होती है उन इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग से बिजनेस रिलेटेड, जिससे उनको ये पता चले कि क्या हमें वेजेस, हमारे बोनसेस मिल सकते हैं, क्या एबिलिटी है बिजनेस की कि वो मुझे हायर वेज रेट्स और बोनसेस दे दे टाइम टू टाइम जब भी उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है. और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो ये जानने में लिए कि जो भी प्रोविडेंट पीएफ कट रहा है उनका हर मंथ, क्या वो टाइमली रेगुलरली बेसिस पे डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. Next है government. The government is interested in the financial statement of a business on account of assessment of income tax, GST, etc. As such, the government wants the accounts are maintained in a true and a fair manner. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है उस, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग से ही पता लगता है कि हमने एक्चुअल में कितना पूरे साल में इनकम अर्न किया, क्या हम इनकम टैक्स स्लैब रेट में आते तो हम क्या प्रॉपरली ट्रू फेयर पिक्चर के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर रहे हैं, हम जीएसटी टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट को भी हम एज एविडेंस दिखा सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ की वजह से हम अपनी इनकम टैक्स पे करते हैं. लास्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. Potential investors, investment of money in a business enterprise involves risk. Hence, those who want to invest money in a business enterprise need information to judge how safe and rewarding the proposed investment will be. इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी फर्म में पैसा लगाना चाहती हूँ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, उनके डॉक्यूमेंट से कि क्या ये फर्म में पैसा लगाना रिस्क फैक्टर जो एक होता है जब भी हम किसी फर्म में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस रिस्क को कम करने के लिए और उस रिस्क को रिमूव करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या वो फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, लास्ट 5-6 ईयर उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है या कभी प्रॉफिट कभी लोग फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट रेशियोज, प्रॉफिट मार्जिन की किस तरीके से. तो वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देती है और हमें सेफ करती है कि क्या प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो भी हमें मिला है क्या उसमें हम पैसा लगाएं या ना लगाएं. तो ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस. All such information is provided by the accounting which helps the management in taking number of decision. Management हमने कल क्लास 12 की भी वीडियो मैंने अपलोड की थी जहाँ पे मैं 2 लेक्चर ले चुकी हूँ मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. और मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस फर्म की उसको रन करना. तो अगर अकाउंटिंग के थ्रू जो मैनेजमेंट को बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस मिलती हैं ताकि वो न्यूमरस डिसीजंस ले सके, जैसे कि डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रॉफिट रेशियो की प्रॉफिट मार्जिन हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है, हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, हाउ टू मैनेज द एम्प्लॉयज. तो वेरियस एस्पेक्ट्स में उनको न्यूमरस डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है. सेकेंड है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. Accounting keeps a prompt and systematic record of all transactions and summarize them in order to provide a true picture of the activities of the business entity. ये चीज हमने फर्स्ट वीडियो में मेरा पहला टॉपिक था नीड फॉर अकाउंटिंग, जहाँ पे हमने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने की वजह से ही अपने ट्रांजेक्शन्स को अगर हम प्रॉपर्ली डेली बेसिस में मेंटेन करेंगे, उसको बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उससे हमें कंप्लीट
इंफॉर्मेशन मिलती है और उस रिकॉर्डिंग जो हम रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं उसकी वजह से हम समराइज करके क्लासीफाई रिकॉर्ड सब करने के बाद हम लोग को समराइज जब हम करते हैं तो हमें फाइनेंशियल पोजीशन और एक ट्रू पिक्चर एक्टिविटीज पता चलती है कि हमारे बिजनेस एंटिटी में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि क्या ओनर को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी होती है उनको भी अगर हमारे फर्म में इन्वेस्ट करना है या उसका पार्ट बनना है तो वो इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि क्या फर्म प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, क्योंकि हर एक बिजनेस का सोल पर्पस तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। Next point, information regarding financial position. Accounting reports the financial position of the business by preparing the balance sheet at the end of the accounting year. हर साल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं यानी कि बैलेंस शीट, जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और ये इन्फॉर्मेशन इंटरनल यूजर्स के साथ साथ एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इंटरनल यूजर्स को पता चलता है कि कितनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है अपनी और क्या क्या स्टेप्स लेने, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है उनको, जिससे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट सब कैलकुलेट कर सकते हैं और कंपेयर। और इससे एक्सटर्नल यूजर्स को भी पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, फर्म की, और उनको क्या अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करनी चाहिए उस फर्म में कि नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग करने से हमें कंपैरेटिव स्टडी है कर पाते हैं, पॉसिबल होती है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कि हम लास्ट 5-6 ईयर्स के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे कि हमारी फर्म ने किस स्केल में ग्रो किया है और कैसे हमने कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या रिसोर्सेज वेस्ट तो नहीं हो रहे। तो ये सब कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल है। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज अ ग्रेट हेल्प बाय रेजिंग लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो जो भी मेरी अकाउंटिंग के थ्रू हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बैंक को मिल सकती है, जिसकी वजह से वो ट्रू फेयर पिक्चर जो भी हमारी अकाउंटिंग की होगी उसकी वजह से वो हमको लोन भी दे सकते हैं। तो हमें लोन रेज करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये सब 6 पॉइंट्स थे हमारे, 5-6 पॉइंट्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे लिमिटेशन, रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर 1 अकाउंटिंग का कंप्लीट हो जाएगा। Just a friendly reminder, you are the creator of your own destiny. Think about it. Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe and share. Please give your feedback. Whatever doubts are you getting, comment on the comment box so that I can work on it and make a video for you. And have a whatever doubt or whatever suggestions you want to give, you can give me in the comment box. एंड इन नेक्स्ट क्लास, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको प्लीज़ रेगुलरली स्टडी कीजिए। अगर आप कुछ भी भूल जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना प्रैक्टिकल ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, और प्रैक्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है करना। तो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे फॉलो करने का आपको सबसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप अपनी नॉलेज को और इन्हांस कर सकते हैं। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।